जनरल बोगी में सोने की इजाज़त नहीं। जनरल बोगी में सोने की इजाज़त है? सोने की इजाज़त नहीं, बैठ सकते आप। जनरल बोगी यानी जनरल आम आदमी सबके लिए, गरीब हो अमीर हो कोई भी चढ़े उसमें बैठेगा वो। एक आदमी लेटा हुआ था तो एक आदमी आया, उसको उठाया कि भाई उठ के बैठो, हमें भी बैठने दो। तो उस आदमी को बोला तुम हमको पहचानते हो, हम कौन हैं? अरे वाह, तो कोई खतरनाक आदमी है। बोला झमेला सुतो सुतो। आगे बढ़ गया, दूसरे डिब्बे में चला गया। थोड़ी देर के बाद एक आदमी फिर आया, वो भी बोला कि भाई ये जनरल बोगी है, उठ के बैठो, थोड़ा बैठने दो। उसको भी बोला तुम पहचानते हो हमको, हम कौन हैं? बोला लगता कोई नेता होता है। आगे बढ़ गया, ना सो रहो। थोड़ी देर के बाद एक आदमी फिर आया, उन्होंने उठाया कि भाई उठो, ये जनरल बोगी है, थोड़ा बैठने दो। उसको भी यही डायलॉग मारा, तुम पहचानते हो हम कौन हैं? तो आदमी पूछिए लिया तुम कौन हो? बोला हम बीमार हैं, तबीयत खूब बेहतर नहीं है, खूब अच्छी नहीं है। और एक बुरी खबर है, अभी घर से फ़ोन आया, मेरी वाइफ की तबीयत अच्छी नहीं है, हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ा, आईसीयू में भर्ती है। एक हादसा और हुआ कि मेरी फूफीजाद बहन, वो बेचारी आज इंतकाल कर गई। उनकी वसीयत थी कि मैं उनकी जनाजे की नमाज में पढ़ाऊँ। काफ़ी दिनों से बीमार चल रही थी, सुबह उनकी जनाजे की नमाज में शिरकत करनी है। अब लोग दुआ करें अल्लाह मेरी परेशानियों को आसानी में बदल दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। ज़रा जी लगा कर एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदियों व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदियों व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाज़िम जलसा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मारूफ राही साहब दामत बरकातहुम, और साथ ही साथ कारी मुबश्शिर रशीदी साहब दामत बरकातहुम, हज़रत कारी आबिद हज़रत मौलाना आबिद हुसैन साहब दामत बरकातहुम, दीगर हमारे जितने भी उलमाए देवबंद यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, हमारे अकाबिरीन। बस यूँ कह लीजिए कि मैं इन लोगों की जूतियों को अपने सर का ताज समझता हूँ। इन लोगों की दुआएं लेते हुए अभी कई बच्चे हाफिज़ कुरान हुए। भाई ये आप लोग खड़े, बहुत सारे नौजवान खड़े हैं, अच्छा ये बताइए जगह है कि नहीं है? अरे बोलिए हाँ है कि नहीं है? अच्छा बताइए, अल्लाह ने खाने के लिए मुंह दिया, देखने के लिए आंख दिया, सुनने के लिए कान दिया, खड़े होने के लिए पैर दिया, तो अल्लाह बैठे कुछ नहीं तेरे कुछ है? बैठ जाओ, बैठ जाओ। इधर वाले कब बैठेंगे? तो बैठा हुआ है बच्चा सब, ठीक है। बहुत अच्छा, फरमाइश अभी आ गई है। अभी कई बच्चों की दस्तार बंदी हुई आपके नज़र के सामने में, तो इनके लिए एक मतला एक शेर सुना दूं? सुना दें? जलसाए दस्तार बंदी, जलसाए दस्तार बंदी, क्या अज़ीमो शान है। 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 बज़्म में दूल्हा बनाए हाफिज़ कुरान है। बज़्म में दूल्हा बनाए हाफिज़ कुरान है। बज़्म में दूल्हा बनाए हाफिज़ कुरान है। इनके माँ और बाप के सर,
पहले एक टा हुक्का चले, अब 2टा हुक्का भागले। तो हुक्के है ये सब, रहने दिए। ये तो अल्लाह का करम है, 100 रुपये मेरे हाथ में आ गए, ये नया नोट है, नहीं तो जलसा में नया नोट नहीं चलता है। जो नोट कहे नहीं चलता वो जलसा में चली थे। अब इसलिए कि मैं इस पैसे को अपने पास में नहीं रखूँगा, मैं मुफ्ती मारूफ राहिब साहब के हवाले कर रहा हूँ कि इस पैसे को आप ही पकड़िए, आप ही थामिए, अल्हम्दुलिल्लाह। और देखिए अभी कोई पैसा लेके मत आइए। अब क्या समझ रहे हैं, हम खाली तकरीरें करने खड़े हुए हैं? अब हम समझ रहे हैं आपके पॉकेट में है, आपके पास में है, अब कैसे लेना है वो मेरा काम। आपका काम है तकरीर सुनना, आप बैठ के तकरीर सुनिए, कुरान का पैगाम सुनिए। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये बेगूसराय खगड़िया की सरज़मीन है, जहाँ पर बड़े बड़े सखी लोग रहते हैं, बसते हैं। इंशाअल्लाह जब मैं सवाल करूँगा तो आप अपनी मोहब्बतों से मुझे नवाजेंगे, मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह। अब वो काम बहुत जल्द मैं शुरू करने वाला हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये शेर सुन लीजिए। जलसे दस्तार बंदी क्या अज़ीम शान है, बज़्म में दूल्हा बनाए हाफिज़े कुरान है। इनके माँ और बाप के सर हश्र के मैदान में, इनके माँ और बाप के सर हश्र के मैदान में, इनके माँ और बाप के सर हश्र के मैदान में ताज रखा जाएगा, सरकार का फरमान है। ताज रखा जाएगा, सरकार का फरमान है। बज़्म में दूल्हा बनाए हाफिज़ कुरान है। अल्लाह से करीब हो जाओ मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, अल्लाह से लो लगा लो, अल्लाह से करीब हो जाओ। अल्लाह जितना प्यार अपने बंदे से करता है, दुनिया में कोई रिश्ता किसी रिश्ते से ना ऐसा प्यार कर सकता है ना कोई करता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कुएं तूर पहाड़ पर गए। मेरे अल्लाह ने कहा कि मूसा बाद में कर लेंगे, गुफ्तगू बाद में हो जाएगी, पहले फला मोहल्ला चला जा, मेरा एक दोस्त का इंतकाल हो गया। मूसा उसे अपने हाथों से गुस्ल देना और जनाजे की नमाज पढ़ना और ऐलान कर दो उसकी जनाजे में जो भी शरीक होगा मैं सबके गुनाहों को माफ़ कर दूंगा। सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। बहुत सारा नौजवान बच्चा मेरा देखिए जलसे में आया है, सर में टोपी नहीं है, ये अफसोस का मकाम है कि नहीं? सर में टोपी नहीं है। अरे टोपी नहीं थी रुमाल बांध लेते, रुमाल नहीं थी तो चादरें लपेट लेते, चादर नहीं थी तो जो बिहा किया पगड़ी बांधना था तो पगड़िए बांध के आ जाते। नबी की सुन्नत है, मुसलमान की पहचान है टोपी, नबी की सुन्नत है। तुम्हें शर्म महसूस हो रही है टोपी पहनने में? ये टोपी नहीं संभलती। अच्छा इसको टोपी की याद कब आती है? खाली जुमा को। जुमा पड़ेगा, मस्जिद से निकलेगा, टोपी लड़ाएगा, ले आकर रख देगा, अब फिर जुमा को ढूंढेगा, अरे मम्मी हमरो टोपी कहाँ चले गए? टोपी नहीं मिली जी। अब ये हफ्ता वो टोपी कहाँ कहाँ घूम रही है।
ये मेरा बच्चा नौजवान बोलेगा हम बाबरी मस्जिद तोड़ने नहीं देंगे, मथा में टोपी है ये नहीं है, आप बाबरी मस्जिद टूटने नहीं देगा। अब बाबरी मस्जिद टूट गई, टूटी ना। अरे जोहर में 15 आदमी मस्जिद, जोहर में 15 आदमी मस्जिद में है, असर में 10 आदमी, मगरिब में 8 आदमी, ऐशा में 5 आदमी, फजर में ये कौन, गए कहाँ? बोले सब पलंग तोड़ रहा।